नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। देश भर में उभरे जल संकट से निपटने के लिए अब लोगों ने कमर कस ली है। जल संरक्षण को लेकर जल शक्ति अभियान तेज हो चुका है। जगह जगह जल प्रहरी जल संरक्षण के नए नए तरीके इजाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल शक्ति समाचार में होंगी ऐसी तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में जल सम्मेलन, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल घर घर तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ने माउंट एवरेस्ट पर दिया जल संरक्षण का संदेश। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जल संरक्षण के लिए कई तालाबों का किया निर्माण। तो उत्तर प्रदेश कैडर के नई दिल्ली में आयोजित वाटर समिट में हर घर में जल को पहुंचाने का संकल्प लिया गया। स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का संकल्प लिया गया। जल का उपयोग और जल संरक्षण के चर्चा के बीच तकनीक के जरिए हर घर जल और नल का संकल्प भी पूरा किया जाएगा। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में देश और दुनिया के तमाम विशेषज्ञ जुटे हैं। मौका है 10वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कांग्रेस और वर्ल्ड वाटर समिट 2019 के आयोजन का। इस बार वर्ल्ड वाटर समिट का उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। 21 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन में 11 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के सतत विकास के जुड़ी रिपोर्ट्स का लोकार्पण किया गया। पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में नई तकनीक का विकास करने वाले 5 विशेषज्ञों को भी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। जल संरक्षण और जल संवर्धन के साथ ही नवीनीकरणीय ऊर्जा के सतत विकास को आगे बढ़ाने को लेकर 3 दिन तक तमाम पेशेवर इन विषयों पर मंथन करेंगे। The photosynthesis is a technology. You know, you have chlorophylls, you have sunlight, you have water, and then what brilliant products come. Again, like sun, photosynthesis is a technology. But in our case, technologies play a bigger role. They have an objective of rooting out poverty from earth. घटते ऊर्जा के परंपरागत साधनों के बीच जल भविष्य की ऊर्जा है। जीने के लिए जल जरूरी है और खाद्यान्न उत्पादन के लिए भी जल की आवश्यकता है। यानी जल इन सब के बीच एक धुरी का काम करता है। जल संरक्षण के स्थानीय और वैश्विक उपायों पर जोर दिया जाना जरूरी है। तकनीक के जरिए कैसे ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर मंथन होना जरूरी है। Water, energy and food, they are all integrally interdependent on each other, and one cannot be pursued without the other. If there is no water, there is a threat to life. To have water, you need food. To have food, you need energy to reach water to the food production. भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत 5 गीगावाट छोटे जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2024 तक हर घर को नल से जोड़ना और जल शक्ति अभियान इस दिशा में उठाया गया एक कारगर कदम है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तकनीक के जरिए जल संरक्षण के उपायों को तलाशने पर जोर दिया जा रहा है और आपको उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार से मिलवाते हैं, जिन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। पिछली बार से अलग इस बार रविंद्र कुमार ने अपने मिशन का नाम स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत एवरेस्ट अभियान 2019 रखा था। उन्होंने ऋषिकेश से लेकर एवरेस्ट तक गंगा जल लाकर देशवासियों को स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा का संदेश भी दिया। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कतई आसान नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रविंद्र कुमार ने ऐसा कर दिखाया है। रविंद्र कुमार ने साल 2013 में भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। हालांकि रविंद्र कुमार ने इस बार की चढ़ाई को दुनिया के सामने लाने का इरादा बनाया, इसलिए उन्होंने अपने मिशन का नाम रखा स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत 2019। रविंद्र कुमार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गंगा जल अपने साथ ले गए। वहां से देश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। Now we are at 7600 Camp 2. Today morning we departed from North Pole. Very tough journey because whole way we had high wind. Now also you can see wind is blowing. It was cold also. You see the location of descent is so dangerous. But yes, if we are
aiming to climb Everest, then we have to go through this. देश की जनता को जल संचित करने, जल को प्रदूषित होने से बचाने, नदी को बचाने और जल स्रोत को संरक्षित करने का संदेश दिया। कुमार ने वहां से लोगों को संदेश दिया कि गंगा नदी 50 करोड़ भारतीय को पीने का पानी मुहैया कराती है, इसलिए देशवासी नदी को बचाने के लिए अपना अहम योगदान दें। जल संरक्षण की इस मुहिम में रविंद्र कुमार अपने साथ स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना के बैनर के साथ साथ अपने गृह राज्य बिहार और अपने कैडर उत्तर प्रदेश और IAS अकेडमी मसूरी का लोगो भी साथ ले गए थे। रविंद्र कुमार देश के पहले IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इसके अलावा ये देश के पहले IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई दोनों प्रसिद्ध रास्तों से की है, जो चाइना और नेपाल से होकर जाता है। कुमार के इस मिशन में नीति आयोग की वो रिपोर्ट शामिल है जिसमें कहा गया है कि देश के 21 शहर में साल 2020 तक भूगर्भ जल समाप्त हो जाएगा, जिसमें देश की एक बड़ी आबादी प्रभावित होगी। इस अभियान को देश की नजरों के आगे रखने के लिए कुमार ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जल संचयन और संरक्षण के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपनी सारी मशीनरी को लगा दिया है। वर्षा जल संग्रहण के साथ पानी को रिसाइकिल करके पुनः उपयोग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर रेलवे स्टेशन जल संरक्षण की वानगी पेश कर रहा है। दरअसल रेलवे के कोचिंग डिपो में डिब्बों को धोने से लेकर स्टेशन की साफ सफाई में काफी जल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अभी तक सिर्फ 5 लाख लीटर ही रिसाइकल हो पाता है। रेलवे में पानी की खपत और उपलब्धता के अध्ययन के लिए वाटर ऑडिट लगातार होता रहता है। इस ऑडिट के आधार पर ही पानी के संचयन और दोबारा उपयोग के लिए योजना बनाई जाती है। रेलवे ने जल संचय और जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे यहाँ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लगभग 27 जगहों पर वाटर बॉडीज बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि बारिश के दिनों में जो पानी गिरता है उसको एकत्र किया जा सके, वाटर लेवल वहाँ का थोड़ा बढ़े। और दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने बारिश का पानी संचय करने के लिए कार्यालयों में वर्षा जल संचयन के साथ साथ परिसर में खाली जमीन पर तालाब बनवाने का काम शुरू किया है। इन तालाबों में 4 करोड़ 48 लाख लीटर पानी स्टोर होगा। यह तालाब जमीन के अंदर के पानी को रिचार्ज करेगा। रेलवे की विभिन्न बिल्डिंगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो बारिश में जो पानी गिरती है वो यूं ही बर्बाद न जाए, उसका संचय हो, संरक्षण हो और वो पुनः रिसाइकलिंग के प्रोसेस में जाकर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रेलवे में जो पानी बर्बाद होता है उसे रिसाइकल कर उपयोग में लाने के लिए डिपो के पास ही रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है। साथ ही रेलवे ने आगे आने वाले जल संकट में पानी की कमी को दूर करने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, बिलासपुर। तो जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हम तक अपने संदेश भी भेज सकते हैं। और हाँ, DD न्यूज की इस खास मुहिम के साथ फेसबुक पर DD न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD न्यूज लाइव और @DD न्यूज हिंदी के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।